डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन टाइप चैप्टर का टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और उसमें हम लोग सबसे पहले आज एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट एक्टिविटी आती है, लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट आवश्यक है। हमने क्या किया, एक पॉटेड ग्रीन प्लांट को लिया, गमले में लगे हुए पौधे को, उसको 72 घंटे के लिए एक अंधेरे कमरे में डार्क प्लेस पर हमने इसको रख दिया ताकि उसके अंदर का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है स्टार्च वो कंज्यूम हो जाए। अब हमने क्या किया, एक पत्ती को सेलेक्ट किया और उसको एक पार्ट को हमने क्या किया, उसको कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। और उसको हमने फिर पूरे अपरेटस को हमने लाइट में कुछ देर के लिए रख दिया। फिर हमने क्या किया, फिर उस सिलेक्टेड लीफ को हमने प्लग कर दिया। प्लग करने के बाद हमने उसके बॉयल कर दिया अल्कोहल में ताकि उसके अंदर का जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर हमने उसको वाटर से वॉश कर दिया। वाटर से वॉश करने के बाद हमने उसको आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करा दिया। आयोडीन सॉल्यूशन से जब ट्रीट कराया तो उसके दो पार्ट हैं, चूँकि एक का ओपन पार्ट और दूसरा कवर्ड पार्ट। ओपन पार्ट जब हम आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट कराते हैं तो आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देती है। तो ये ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। तो ये अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सपोज्ड पार्ट जो रहता है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, और अगर ये ब्लू ब्लैक कलर का है तो इसका मतलब स्टार्च बना है। इसका मतलब कि वो ग्लूकोज बना होगा और वही ग्लूकोज स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ग्लूकोज बना होगा तो मतलब फोटोसिंथेसिस हुई होगी तो मतलब वहाँ लाइट प्रेजेंट थी। कवर्ड पार्ट में कोई चेंज नहीं कलर हुआ, इसका मतलब कि वहाँ स्टार्च नहीं बना, मतलब कि वहाँ ग्लूकोज नहीं बना, मतलब कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं थी। तो इस तरीके से प्रूफ होता है कि लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। तो हम लोगों ने आज ये एक एक्टिविटी स्टडी किया कि लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा एक्टिविटी है, CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 आवश्यक है। तो ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक पॉटेड ग्रीन प्लांट लिया, उसको 72 घंटे के लिए हमने क्या किया, अंधेरे कमरे में रख दिया ताकि उसका स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च कंज्यूम हो जाए। और फिर हमने क्या किया कि एक पत्ती को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख दिया। ठीक है, एक पत्ती को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख दिया। देखिए ये पत्ती है, इस पत्ती को हमने क्या किया, इस चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख दिया। एक बॉटल है, उस बॉटल में रख दिया। इस बॉटल में KOH सॉल्यूशन है जो डिहाइड्रेटिंग होता है। ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेता है। तो इस बॉटल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसको कंज्यूम कर ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पत्ती का कुछ पार्ट बॉटल के अंदर है, कुछ पार्ट बॉटल के नेक में है जो कॉर्क से दबा हुआ है, और कुछ पार्ट बाहर की तरफ है। तो इस तरीके से अगर ध्यान से देखा जाए तो पत्ती का ये पार्ट जो बाहर की तरफ है एकदम, उस पर लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल रही है। नेक वाले पार्ट में ना लाइट मिल रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और अंदर वाले पार्ट में लाइट तो मिल रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है। ये 3 पार्ट हो गया लीफ का। इस पूरे एपरेटस को फिर से धूप में रख दिया गया फॉर फ्यू आवर्स के लिए हमने पूरे एपरेटस को धूप में रख दिया। फिर इसके बाद हमने उस पत्ती को जो सिलेक्टेड लीफ है उसको प्लग कर लिया, तोड़ लिया। उसके बाद हमने उसको अल्कोहल में बॉयल किया तो उसके क्लोरोफिल पिगमेंट डिस्ट्रॉय हो गए। वाटर से हमने उसको रिंस कर दिया और उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट कराया। पत्ती के 3 पार्ट हैं, ओपन पार्ट,
ओपन पार्ट ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट करता है, वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। इसका मतलब कि वहाँ स्टार्च प्रेजेंट था, चूँकि लाइट भी प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट था, इसीलिए फोटोसिंथेसिस हुआ। बिटवीन द नेक या बिटवीन द कॉर्क जो पार्ट रहा, जहाँ पर न वहाँ पर कोई भी स्टार्च नहीं आया, वहाँ पर कोई चेंज कलर नहीं आया, इसका मतलब स्टार्च नहीं बना था। वहाँ पर न क्लोरोफिल था और ना ही लाइट था, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड था, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। अंदर वाले पार्ट में भी कोई अंदर वाले पार्ट में भी कोई कलर चेंज नहीं होता है, मतलब वहाँ स्टार्च टेस्ट नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था। लाइट तो प्रेजेंट था, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट था। इससे इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट को मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। मोल्स हाफ लीफ, मोल की आधी पत्ती का प्रयोग हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एक एक्टिविटी और है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, इसको एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ करिए। तो ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसको बुक से पढ़िए और अपना कुछ ब्रेन यूज़ करिए, और इसको प्रॉपरली बुक से पढ़ते हुए अपना ब्रेन यूज़ करते हुए फिर इसके बाद इसको कॉपी में नोट्स बनाइए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फिनिश किया है। थैंक यू।